दोस्तों नमस्कार। एक दिन पहले जब फ्रांस में अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध विराम की घोषणा हुई थी तो पूरी दुनिया का माहौल बड़ा खुशगवार हो गया था। वजह यह थी कि इन दोनों देशों के बीच में जो लड़ाई छिड़ी थी इसकी वजह से हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से होके और जो जहाज़ों का आवागमन था वो रुक गया था। और सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव ये पड़ा था कि जो तेल की सप्लाई थी वो दुनिया को वो ठहर गई थी और आर्थिक जगत में इसके चलते हाहाकार मच गया था। तो वो दुनिया के ज़्यादातर देश ये कामना कर रहे थे, विश्व जनमत ये कामना कर रहा था कि इसकी वजह से जो महंगाई जैसी समस्या बहुत विकराल रूप धारण कर रही है तो भगवान करे कि युद्ध बहुत जल्दी टल जाए। तो जब कल अमेरिका के राष्ट्रपति ने फ्रांस से और ईरान के राष्ट्रपति ने वहाँ अपने यहाँ से जब डिजिटल समझौते पर हस्ताक्षर किए युद्ध विराम के लिए, तो पूरी दुनिया का निश्चित रूप से पूरी दुनिया को एक तरह से राहत जो मिली वो स्वाभाविक थी। लेकिन आज जो कुछ हुआ है उससे फिर मतलब पूरी दुनिया में घबराहट पैदा हो गई है। क्या यह जो समझौता हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में यह क्षणिक साबित होगा? इस धमकी अंधे से जाहिर किए जाने लगे, ये सवाल पूछे जाने लगे। वजह यह है कि जो इजराइल जो था वो पहले भी इस समझौते के पक्ष में नहीं था। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था ये समझौता हमें मंजूर नहीं है क्योंकि इससे तो ईरान को बढ़त मिली हुई है, ईरान का मनोबल इस समझौते के कारण बढ़ा है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा था जब लड़ाई शुरू की थी कि हम ईरान को बिल्कुल पूरी तरह से शिकस्त देने के बाद ही लड़ाई के मैदान से पीछे हटेंगे। लेकिन अभी ये उनको तो जिस ढंग से जिन परिस्थितियों में उन्होंने ये समझौता किया उससे ये लगा है कि वापस तो पीछे तो लौटना पड़ा है अमेरिका को और ईरान के हौसले बुलंद हुए। तो उसने कहा था कि नेतन्याहू ने कहा था कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। वहाँ की नेतन्याहू की सरकार के मंत्री ने कहा था कि इजराइल अमेरिका का गुलाम नहीं है, हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करने चाहते हैं। जब तक हमें हमारे लिए खतरा मौजूद है हम लेबनान पर हमला करते रहेंगे। हो गया होगा अमेरिका और ईरान का समझौता, फिर भी ये उम्मीद थी कि समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं तो इजराइल दुस्साहस ये नहीं करेगा कि वो फिर इस युद्ध भड़क जाए, ऐसा कोई काम करे। लेकिन इजराइल ने कोई संयम नहीं बरता, इजराइल ने कोई जो है अदब नहीं किया अमेरिका का। और इजराइल ने ये काम किया कि आज इजराइल ने लेबनान पर हमला बोल दिया और उसमें 16 से 18 तक लोगों के मारे जाने की खबर। और इसका नतीजा ये हुआ कि हिजबुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई की और उसमें 4 इजरायली सैनिक मारे गए। इसके बाद में बहुत बौखलाया हुआ है इजराइल। उसने कहा कि अब तो लड़ाई का अंत तभी होगा जब जो है हम पूरी तरह से लेबनान को तबाह कर देंगे, हम लेबनान की पूरी तबाही देखना चाहते हैं। इससे ईरान का मिजाज भी बिगड़ गया है। ईरान के एक एजेंसी के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के हवाले से ईरान के एक राजनयिक का एक विचार सामने आया है जिसमें ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका इजराइल को नहीं रोक पाया तो हमारा युद्ध विराम का जो समझौता था वो समझौता हम खारिज कर देंगे और फिर जो है लड़ाई छिड़ने की नौबत आ जाएगी। उधर एक अपशकुन ये हुआ कि आज कल तो डिजिटल हस्ताक्षर हुए थे समझौते पर। आज ईरान के प्रतिनिधियों को और अमेरिका के प्रतिनिधियों को, अमेरिका की तरफ से JD वैंस जो उपराष्ट्रपति हैं वो उन्हें आज स्विट्जरलैंड में पहुंचना था। वहाँ पर दोनों देशों के बीच में हस्ताक्षर होने थे, प्रत्यक्ष हस्ताक्षर होने थे। तो आज जब ये स्थिति पैदा हो गई इजराइल के कारण से, जो एक नया जो घटनाक्रम शामिल हुआ, तो नए डेवलपमेंट की वजह से ये हुआ कि ईरान से संकेत मिले होंगे निश्चित रूप से कि अब हम उत्सुक नहीं हैं, फिलहाल हम स्थिति को देखना चाहते हैं, ये संकेत मिले होंगे। तो इसलिए खबर आई कि अमेरिकी जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी भी स्विट्जरलैंड की जो यात्रा उसको टाल दिया गया। तो अब पूरी दुनिया इससे बड़ा बेचैन है। फ्रांस का बयान एक आया इस बीच में, फ्रांस ने इजराइल को नसीहत दी है कि उस युद्ध विराम में खलल न डाले। उधर बताया ये जा रहा है कि नेतन्याहू ये रणनीति अपना रहे। एक तो जो अमेरिका में जो रिपब्लिकन पार्टी के ही सांसद हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद तो सहमत हैं ही नहीं, रिपब्लिकन पार्टी के भी सांसद बड़ी संख्या में जो ट्रंप ने जो समझौता किया उससे सहमत नहीं। और वहाँ पर जो दक्षिणपंथी मीडिया है
वो भी समझौते के पक्ष में नहीं है। वो भी चाहते कि नहीं, ईरान को सबक सिखाने के बाद में ही, पूरी तरह से सबक सिखाने के बाद में ही अमेरिका युद्ध विराम करे। तो इसलिए सबका ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है। और ये जो इजराइल ने ये कर दिया और अब ईरान भी भड़का हुआ है, तो इससे आशंका ये पैदा होने लगी कि कहीं ये ना हो कि अंततोगत्वा ट्रंप को भी मुकरना पड़े समझौते से और फिर लड़ाई दोबारा छिड़ जाए। पूरी दुनिया इसके नतीजों को लेकर घबराई हुई है। घबराना स्वाभाविक है। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी, कई देशों का तेल भंडार समाप्त होने पर की नौबत आ जाएगी और तमाम तरह की समस्याएं मिलेंगी, रोजगार के अवसर कम होंगे, दुनिया की सारी मुद्राओं का बुरी तरह से पतन होगा। तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही आज का जो घटनाक्रम है, ये इजराइल द्वारा हमला किए जाने का और लेबनान द्वारा जवाबी कार्रवाई करने के बाद में फिर लेबनान की बहुत ही उग्र घोषणा, इजराइल की बहुत ही उग्र घोषणा और इजराइल के उग्र तेवर, तो फिर दुनिया में संकट के बादल पूरी दुनिया में छा गए हैं। और न केवल सरकारें इससे चिंतित हैं, बल्कि पूरी दुनिया भर का वैश्विक समाज भी इससे बहुत ज़्यादा चिंतित है। और वो ईश्वर से शुक्र मना रहा है कि सद्बुद्धि आए इजराइल को और लेबनान को और कोई तरीका निकले जिससे इजराइल भी संयम के लिए रजामंद हो जाए। अब देखना है कि होता क्या है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।